नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। भाजपा की जन आक्रोश रैली, महिलाओं के साथ पैदल चले सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष बोले, नकाब वालों के चक्कर में सपा ने 80% महिलाओं का नुकसान कराया। लखनऊ एनआईए कोर्ट में चांगुर बाबा समेत 8 पर आरोप तय। 2 मई से मामले में शुरू होगी गवाही। अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का आरोप, साधु संतों ने फैसले का किया स्वागत। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा बरी होने पर भी बहाली का अधिकार जरूरी नहीं। विभागीय और आपराधिक कार्यवाही अलग अलग दायरा। रायबरेली में खून से लथपथ मिला अज्ञात युवक का शव, राहगीरों ने शव देख डायल 112 पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक में अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर पर रोक, तकनीकी समिति की जांच के बाद ही बदले जाएंगे मीटर। जीरो बैलेंस होने के बावजूद 3 दिन तक जारी रहेगी सप्लाई। यूपी में शुरू हुआ प्रचंड गर्मी का कहर, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक आसमान से बरस रही आग। घर से कम निकलने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर होगी समीक्षा। सभी जिलों के अधिकारी होंगे शामिल। कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। 25 से 27 अप्रैल तक होगी भर्ती परीक्षा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 25 से 27 अप्रैल तक होगी भर्ती परीक्षा। सभी जिलों के अधिकारी होंगे शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी होगी चर्चा। पच्चीस से 27 अप्रैल तक होगी भर्ती परीक्षा। होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर होगी समीक्षा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी जिलों के अधिकारी होंगे शामिल। कानून व्यवस्था पर भी होगी चर्चा। सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, बीजेपी की जोनल प्रशिक्षण कार्यशाला, कई राज्यों के संगठन पदाधिकारी रहे शामिल। शिव प्रकाश और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी। यूपी, उत्तराखंड और बिहार संगठन की भागीदारी। संगठनात्मक मजबूती पर हुआ बड़ा मंथन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिव प्रकाश और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड और बिहार संगठन की भागीदारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई राज्यों के संगठन पदाधिकारी शामिल रहे। शिव प्रकाश और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी की बात सामने आई है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार संगठन की भागीदारी। कई राज्यों के संगठन पदाधिकारी रहे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायबरेली से खबर है, खून से लथपथ मिला अज्ञात युवक का शव। राहगीरों ने शव देख डायल 112 पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक की अभी तक नहीं हो सके है शिनाख्त। सड़क हादसे में मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के निर्मला पुल के पास की पूरी घटना सामने आई है। मृतक की अभी तक नहीं हो सके है शिनाख्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतक की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। लखनऊ की एनआईए विशेष अदालत ने अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सहित 8 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। मामले में 2 मई से गवाही शुरू होगी और इस केस में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अलावा नीतू उर्फ नसरीन, सबरोज, शहाबुद्दीन, रशीद, राजेश कुमार उपाध्याय, नवीन रोरा उर्फ जमालुद्दीन और महबूब शामिल हैं। आरोपियों के अनुसार ये पूरा मामला विदेशी फंडिंग के जरिए धन के दुरुपयोग, लालच और भय दिखाकर हिंदुओं व गैर मुस्लिमों के कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गिरोह का उद्देश्य धर्मांतरण के जरिए जनसंख्या संरचना को प्रभावित करना और देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाना था। आरोपों में यह भी उल्लेख है कि समूह का उद्देश्य इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलना था, जिसे गंभीर आपराधिक साजिश की श्रेणी में रखा गया है। छांगुर बाबा एक हैवान है जो कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोगों को तैयार कर रहा था और हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाता था। जिस तरह दुनिया भर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसी में से एक छांगुर बाबा है। चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसका संपर्क बहुत था और हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाता था और विदेशों में भेजता था। छांगुर जैसे उसको बाबा ना कहा जाए, छांगुर जैसे चिरकुट जिहादियों का
तबीयत से इलाज होना चाहिए। और मैं माननीय न्यायालय से ये अपील करूंगा कि ऐसी सजा दे कि जिहादियों की साथ पुश्ते याद करके कांप जाएं। हम बार बार यही बात कहते हैं हर हिंदुओं से, हर सनातनियों से कि योगी जी ही हैं जो इन छागुर जैसे दुष्टों का, नीचों का, जिहादियों का तबीयत से इलाज करना जानते हैं। अगर आज योगी जी की सरकार ना होती और किसी की सरकार होती तो ये छांगुर बच जाता और ये दुष्टता करता। इनके जैसे पता नहीं कितने जो है जिहादी टूलकिट मार्केट में आ जाते और अपने घटना को अंजाम देते। हमीरपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं के प्रदर्शन का मामला सामने आया है। काशीराम कॉलोनी की महिलाओं के द्वारा स्मार्ट मीटर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित बिजली ठगी हो रही है और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते बिजली बिल आगामी समय में भाजपा सरकार से जनता का कनेक्शन काटने का काम करेंगे। अपने बयान में उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि महंगे सिलेंडर और बिजली बिल मिलकर जनता के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में ग्राम आटा के पास चंदौसी बबराला रोड पर मंगलवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक चालक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और कार चालक की जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन चालक वाहन के अंदर ही फंस गया और आग की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां लगाई गई और प्रदीप कुमार ने बताया कि कार सवार लोग बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के अल्लापुर गांव के रहने वाले हैं और वो बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में एक कार सवार की मौत हुई है, जबकि अन्य घायल हैं जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। बाइक सवार की पहचान की जा रही है। फील्ड यूनिट आ गई सर, फील्ड यूनिट आ गई। फील्ड यूनिट आ गई सर। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को स्वतः सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमा दोनों की प्रकृति, दायरा और मानक अलग अलग होते हैं। यदि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कर्मचारी के खिलाफ की गई कार्यवाही आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद भी कायम रह सकती है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि अगर दोनों कार्यवाहियों में आरोप, साक्ष्य और गवाह समान हो तो
आपराधिक अदालत से कर्मचारी को सम्मानपूर्वक बरी किया गया हो तब स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि अगर बरी होना केवल संदेह का लाभ मिलने या गवाहों के मुकर जाने के कारण हुआ हो तो इसका विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमीरपुर में देर रात यमुना पुल पर दो कारों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक कार सवार युवक ने घबराकर पुल से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वो पानी में गिरने की बजाय रेता पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतक की पहचान आदित्य जैन निवासी चुदरपुर के रूप में की है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। हादसे के बाद मौके पर भीषण जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसा सदर कोतवाली और सजीती थाना सीमा क्षेत्र के बीच हुआ है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में सरूखपुर के पास नेशनल हाईवे 731 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और ट्रक के आमने सामने जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक की पहचान रामकरण गुर्जर निवासी जयपुर के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी। हादसे में ट्रक चालक इंद्रकुमार निवासी जगदीशपुर सुल्तानपुर के रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हाईवे पर करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा, जिससे लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे उत्तर प्रदेश पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खाली कराकर यातायात बहाल कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित शाहम मोहली चौराहे पर MKA रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के बाहर मजदूरों ने वेतन भेदभाव और सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को 10 घंटे काम के बावजूद मात्र 5800 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि पुरुष श्रमिकों को करीब 8000 रुपए तक भुगतान किया जा रहा है। इसे लेकर महिला श्रमिकों में खासा आक्रोश देखने को मिला। मजदूरों की प्रमुख मांग है कि 10 घंटे की ड्यूटी के बदले कम से कम 10,000 रुपए वेतन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हर महीने 4 सवेतन अवकाश दिए जाएं और छुट्टी लेने पर वेतन कटौती की व्यवस्था को भी खत्म किया जाए। आक्रोशित मजदूरों ने सीतापुर लखीमपुर मार्ग को जाम करने की कोशिश भी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौके पर
पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, समझा बुझाकर मार्ग को खाली कराया गया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का गाजियाबाद का दौरा, गाजियाबाद के दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के दौरे पर अखिलेश यादव विजन इंडिया के तहत किसानों से सीधे बातचीत की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। एमएसपी, लागत आय और बाजार जैसी समस्याओं पर फोकस। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी के किसान संगठनों को विशेष आमंत्रण। अहम खबर आपको हम बता दें, इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।